तो हमको पता था कि इतना आसान सवाल तुम लोग ना पूछो हैं। ये सब पापी आदमी का लक्षण होता है, ठीक है, आसान सवाल पूछना। यू ऑल आर मैथमेटिकल पापीज। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। AB and AC are two chords of circle of radius R। याद रखना बाबू, AB और AC दो कॉर्ड हैं। AB ले लिए और यहीं से AC, दो कॉर्ड ले लिए, कहीं पर बोला नहीं है कि इक्वल है, ठीक है। सच दैट AB इक्वल्स टू 2AC। बाबू AB इक्वल्स टू क्या है? 2AC है। कोई दिक्कत? यानी कि अगर AB इक्वल टू 2AC यानी कि AC छोटा होगा तब, और AB बड़ा होगा। और बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत बोला? अब देखो क्या बोल रहा है, इफ P and Q आर डिस्टेंसेस ऑफ AB and AC फ्रॉम द सेंटर। सेंटर कहीं पर होगा, ठीक है, सेंटर मान लेते हैं यहां पर है। यहां से ये P AB का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस दिया हुआ है, और समझ में आ रहा है? सेंटर से, ठीक है, AB का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? P। सेंटर से AB का डिस्टेंस कितना है? P, और AC का Q। मान लो कि यहाँ पर OM जो है मेरा P है, ON जो है मेरा Q है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब बोल रहा है कि प्रूव दैट देन प्रूव दैट 4Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 3R स्क्वायर। इन्हें प्रूफ करना है। ये सब स्क्वायर में प्रूफ करना है, यानी कि P स्क्वायर बोले तो याद रखना OM स्क्वायर, Q स्क्वायर बोले तो ON स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर कौन से फॉर्मूला में आता है? कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो? पाइथागोरस। और कोई फॉर्मूला है क्या? है? सोचो, शायद हो, पिछला जन्म में पढ़ा हो। स्क्वायर का एरिया, एरिया होता है ना, हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। एरिया कहते हैं, हम बात नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? बाबू इधर देखना, यानी कि सबसे पहले 90 डिग्री भी मिल रहा है, और रेडियस भी लाना है। बोला ना, रेडियस भी लेकर के आओ, ठीक है। सेंटर यहां पर है, 90 डिग्री यहां पर है। बोलो किसको ज्वाइन करें? OB को ज्वाइन करने में फायदा है कि OA को ज्वाइन करने में है कि OC को ज्वाइन करने में है? OB को। कुछ OB को बोल रहे हैं, कुछ OA को, ठीक है। OA को ज्वाइन करने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि जैसे ही OA को आप ज्वाइन कीजिएगा, ये दोनों ट्रायंगल को कवर कर लेगा। इधर भी कवर कर लिया, इधर भी। कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़े, देखिएगा, याद रखना, इन ट्रायंगल OAN लिख सकते हैं AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। पाइथागोरस। कोई दिक्कत? R स्क्वायर इक्वल्स टू AN स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। कोई दिक्कत? कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से। यहां देखना, AN स्क्वायर, ठीक है। AN को क्या लिख सकते हैं? AN जो होगा क्या होगा? AC का आधा होगा। इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। AN जो होगा AC का क्या होगा? आधा होगा। क्यों आधा होगा? क्योंकि सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डाले हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? पता है ना क्यों आधा होता है? चलो इधर देखना, AN बराबर लिख सकते हैं AC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पर ओ एन को क्या लिखेंगे बाबू? क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया मेरे पास, यहाँ देखो बाबू, ए सी का स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। उसी तरह से इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम, बाबू इधर देखना, पाइथागोरस क्या होगा? ओ एम स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसी को अब इक्वल टू में लिख सकते हैं। ओ एम को क्या लिख सकते हैं? पी। ओ एम को क्या लिख सकते हैं? पी स्क्वायर। और ए एम को क्या लिख सकते हैं? हाफ ए बी का होल स्क्वायर। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि हमारे पास आया हुआ है आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बाई 4। समझ में आ रहा है बाबू? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देख करके क्या करने का मन कर रहा है? इक्वल करने का, और कुछ अंदर से मन इक्वल करने का मन करना अच्छी बात है अच्छी बात है, लेकिन इक्वल करेंगे तो आर स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। इक्वल करने पर क्या होगा? आर स्क्वायर, जो हमको प्रूफ करना उसमें क्या आर स्क्वायर को खत्म करना है? नहीं ना, हमको पी स्क्वायर चाहिए, क्यू स्क्वायर चाहिए, और साथ साथ आर स्क्वायर भी चाहिए। पी स्क्वायर यहां पर है, आर स्क्वायर है, फालतू में कौन आ रहा है? ए बी स्क्वायर। इसमें फालतू में कौन आ रहा है? ए सी स्क्वायर। यानी कि हमको किसको हटाना है? ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, हमारे पास एक पहले से भी दिया हुआ है, ए बी बराबर क्या है बाबू? 2ac। ए बी बराबर क्या है? 2ac। यहां पर रख दे क्या? रख दे? रखने पर कोई पाप तो नहीं होगा? नहीं? ठीक है, यहां देखना, पी स्क्वायर प्लस ए बी को क्या लिखेंगे? 2ac, 2ac का होल स्क्वायर बाई 4। 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा? कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, लेकिन पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो था अब जो है हम लिख सकते हैं, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया पी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बाबू यहां पर भी ए सी स्क्वायर है, इसमें भी ए सी स्क्वायर है। ठीक है, हमको ए बी और ए सी हटाना था, ए बी हटा चुके हैं। अब क्या करेंगे? इसमें से ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे और इसमें रख देंगे। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, क्या करते हैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू 1। सेकेंड से वैल्यू निकाल के किसमें रख रहे हैं? फर्स्ट में। तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। रख रहे हैं बाबू, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब एलसीएम उलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, आर स्क्वायर बराबर एलसीएम क्या हो जाएगा? 4। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर। कोई दिक्कत? 4 इधर मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि 4r स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। इसको इधर भेज देते हैं, ये 4r स्क्वायर है, उसमें से आर स्क्वायर माइनस होगा 3r स्क्वायर, ये माइनस पी स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस पी स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा? यही तो लाना था।
सीधा करके लिख देते हैं, यानी कि 4q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर। कोई दिक्कत कहीं पर, कोई कष्ट, दिक्कत, तकलीफ नहीं? तो जल्दी से उसको उतार लीजिए। ये सब सवाल बनना चाहिए था तुम लोग से, थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगाने की जरूरत था। लाओ बुक देना, क्वेश्चन नंबर 20। यहां देखना, सर के पास 10 और 11 पढ़ने में बहुत मजा आया था, एकदम दिन रात मैथ ही पढ़ते थे, सोचो। बोर्ड एग्जाम का हमको टेंशन है, सोशल स्टडीज में हमको कुछ नहीं पढ़ाई, बट टेंशन है। टेंशन है क्या कर रहे हैं भाई, निकाल के मैथ बनाओ, अच्छा माइंड डाइवर्ट होगा। क्या अब कुछ दिन पहले ही तो सारा कुछ भेजे थे, 81% है मेरा। टेस्ट वेस्ट भी होता था ना, उसमें भी अच्छा मार्क्स आ जाता था सीबीएसई से। अरे एसएसटी में हमको खुद नहीं याद है कि हम क्या क्या लिखे हैं, खासकर सिविक्स और इकोनॉमिक्स में। 9th में एक चैप्टर था ना, पालमपुर। सबसे बढ़िया हमको अभी भी याद है, बस हमको इकोनॉमिक्स में इतना याद है कि 9th में पहला चैप्टर था पालमपुर, और उसमें एक और चैप्टर है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा, ठीक है। 10th में कौन कौन से चैप्टर हमको नहीं पता है। 10th में जो जो कुछ एग्जामिनेशन हॉल में बैठे जो जो याद आ रहा है भाई वो लिखे जा रहे हैं, क्या लिख रहे हैं नहीं पता। और सिविक्स में एक चैप्टर है ना, सल्वाडोर अलेंदे करके, जो पहला जो चैप्टर है वो 9th या 10th में, डेमोक्रेसी में, हाँ ठीक है। अरे वो जो लेडीज थी जो प्राइम मिनिस्टर बनती है, क्या नाम है? ना ना ना, ठीक है, पहला ही दूसरा चैप्टर था, ठीक है। वो शायद तुम लोग को डिलीटेड होगा, कि हो सकता है जो, चलो इधर देखो, यानी बाकी सब सब्जेक्ट नहीं। आंग सान सुकी वाला जो था, आंग सान सुकी नाम था, नाम सुना ही होगा, हाँ सही बोल रहा है, चिली का, हाँ सही बोल रहा है। अब वो सब जो चैप्टर था ऐसे ऊपर ऊपर, बता रहे दोस्त से क्या है इसमें, क्या है, बता के देखो इसमें ऐसा होता है। अब उसमें कहानी अब लिखना चालू करो। ऐसे बहुत अच्छा लिखते थे अब। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ना, 20 अभी हम बताएंगे, क्योंकि इसके लिए जो कंसेप्ट चाहिए अभी वो हम नहीं बताए। चलिए कुछ थ्योरम्स को देखते हैं। हाँ वो अभी हम नहीं बताए हैं। चलो बाबू इधर देखो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 एग्जाम्पल का बनाए हो, जरा इधर देख लेते हैं। यहां देखो, बोला प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। आप देखिएगा, बोला कि दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो इक्वल कॉर्ड्स हैं। अच्छा, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स। मान लेते हैं कि इनका मिड पॉइंट एक का यहां पर है, दूसरे का यहां पर है, ठीक है, दूसरे का यहां पर है। तो बोल रहा है सबटेंड्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अगर आप इसको जैसे ही ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट है, सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना मतलब
बनाना मतलब यहाँ पर सिर्फ बनाना, निर्माण करना। हाँ, यहाँ पर देखो, जहाँ कहीं भी एंगल फॉर्मेशन का बात होता है वहाँ पे एक नया टर्म यूज करता है बुक, सबटेंड। ठीक है, एंगल फॉर्मेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? सबटेंड। तो बोल रहा है कि दो इक्वल कॉर्ड है और उनके मिड पॉइंट को एक लाइन सेगमेंट जोड़ रहा है, तो प्रूफ आप ये करो, क्या प्रूफ करना है कि कॉर्ड जो है दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, यानी कि ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, बस समझ में आ रहा है? कैसे प्रूफ करेंगे? मान लीजिए कि यहां पर क्या है मेरा सेंटर, ठीक है, या फिर इधर का एंगल प्रूफ कर दो, इधर का इक्वल प्रूफ कर दो तो भी बात बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो ये दोनों ऑटोमेटिक इक्वल हो गया कि नहीं? अरे 180 माइनस लीनियर पेयर से कोई दिक्कत? यहाँ देखिए मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो जैसे ही मिड पॉइंट देगा बाबू क्या करते हैं? मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन, जैसे ही मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किए तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। अच्छा बाबू जरा देखो तो जो MON है कैसा ट्रायंगल है? ये आइसोसेलस। MON कैसा ट्रायंगल होगा? क्यों आइसोसेलस होगा? तुम बोलेगा OM इक्वल्स टू ON होगा। अच्छा OM क्या है? पहले तेरे दिमाग में रेडियस चल रहा था ना? हैं? अरे पापी, हम तेरा आंखों से पढ़ लेते हैं, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है ठीक है, इक्वल डिस्टेंस। अरे दोनों कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तेरे दिमाग में भी रेडियस चल रहा था, रेडियस है फिर बदल गया ना? चल रहा था ना? हाँ चल रहा था, लग रहा है। मन का बात तुम लोग का जान जा रहे हैं। चलो इधर देखना, तो OM इक्वल्स टू ON होगा। क्यों? क्योंकि AB इक्वल्स टू CD है, दोनों कॉर्ड इक्वल है। हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और OM और ON क्या है तुम्हारे? डिस्टेंस ही तो है, इसलिए वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कैसा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलस। यानी कि ये एंगल अगर x है तो ये भी क्या होगा बाबू? x होगा। कोई दिक्कत? तो टोटल एंगल कितना हो गया? 90 प्लस x। ये कितना हो गया? 90 प्लस x। इक्वल एंगल बना दिया ना? कोई दिक्कत? लिख दे इसको, ठीक है, लिख लेगा। अभी हम आगे बढ़े, ठीक है। बस रीजन ये देखना, OM इक्वल्स टू ON होगा। क्यों भाई? ठीक है, क्योंकि AB और CD इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो सो दे विल बी एट इक्वी डिस्टेंस, सो OM इक्वल्स टू ON। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक। अब देखिएगा एग्जाम्पल 20, ये भी शायद तुम लोग बनाए होंगे कि दो कॉर्ड है, इक्वल है, लेकिन एक दूसरे को कट कर रहे हैं बाबू इधर, ठीक है। AB और यहां पर हो गया CD, AB और CD। L और M क्या है? मिड पॉइंट है। L और M क्या है? मिड पॉइंट है। बस समझ में आ रहा है? L और M क्या है? मिड पॉइंट से। दो इक्वल कॉर्ड AB और CD के, और फिर सर्कल COR। क्या प्रूफ करना है? एंगल OLM। क्या प्रूफ करना है? कि एंगल OLM, ये एंगल किसके इक्वल होगा? OML के। रीजन वही है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, मिड पॉइंट है, जोड़े हैं, ये परपेंडिकुलर होगा
यानी क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, यहाँ से आ गया ओ एल इक्वल्स टू ओ एम, आइसोसेलेस हो गया, इसलिए वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद बोला है एंगल ए एल एम इक्वल टू सी एम एल, ए एल एम इक्वल्स टू सी एम एल, ये भी होगा। देखना इधर कैसे कैसे सुधांशु, हाँ सही दिमाग लगाया। अगर ये x है, ये भी x है, यहाँ पर 90 है, ये भी क्या इधर से 90 है ना, x माइनस होगा तो कितना होगा 90 माइनस एक्स, इधर से भी माइनस होगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स इक्वल होते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे 90 माइनस एक्स 90 माइनस एक्स इक्वल है? अरे बकलोला, इसको प्रूव कर, एग्जाम्स में हो गया, बराबर में से बराबर घटाएंगे तो बराबर होगा क्या? चलो कुछ भी बोल देना है, नहीं कुछ भी जो मन में आए बोल दो। चलो इधर देखो अच्छा बाबू इधर यहां देखना, ये हो गया 21। ये सब जितना भी क्वेश्चन आज बता रहे हैं, अब घर पे जाकर के इसको अच्छे से लिख करके बना लीजिएगा। कल कॉपी में सारा क्वेश्चन चेक करेंगे, एकदम फिक्स है। पहले कल यहाँ पे बैटिंग कर लेंगे, उसके बाद जाकर के फिर ग्राउंड में बैटिंग करेंगे। हाँ चेक करेंगे, आपका पीठ जो है बॉल का काम करेगा, मेरा हाथ बैट का काम करेगा, ठीक है। लगेगा लगेगा, ठीक है। चलो इधर देखो 21। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। बाबू इधर देखो, ये वाला जरा तुम लोग बताएगा, कभी सामने बता रहे हैं, ये वाला तुम लोग बताएगा। O इज द सेंटर ऑफ सर्कल COR एंड PO बाइसेक्ट्स एंगल APC। याद है बाबू, AB और इधर CD, AB इधर CD, ठीक है, कोई दिक्कत? और यहाँ पे मेरा क्या है, सेंटर है, यहाँ पे क्या है, सेंटर। बोल रहा है कि OP बाइसेक्ट्स, देख बाबू OP जो है, ये P है पॉइंट, OP बाइसेक्ट्स एंगल APC को बाइसेक्ट कर रहा है ये बाबू इधर, ये एंगल इसके बराबर है। तो बोल रहा है कि प्रूफ करो कॉर्ड इक्वल होगा, प्रूफ करो क्या होगा, कॉर्ड इक्वल होगा। पहले क्या करेंगे, कल छाप करके आया है, चल इधर देख, मम्मी कसम खा के बोल, ये क्या हो जाएगा, M यहां डाल दिए N, ठीक है। यहां देखना बाबू, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? कौन सा क्राइटेरिया से? एंगल एंगल साइड। अच्छा तो सिंप्लिसिटी से क्या हो गया, OM इक्वल्स टू ON, और OM और ON क्या है, OM और ON क्या है, OM और ON क्या है, डिस्टेंस, कॉर्ड का डिस्टेंस, ठीक है। और कॉर्ड का डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल। तो कॉर्ड का डिस्टेंस इक्वल कब होता है, जब दोनों कॉर्ड क्या हो, दोनों कॉर्ड क्या हो, इक्वल हो। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। दो थ्योरम पढ़े थे, अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे, फिर इसका उल्टा भी प्रूफ किए थे, अगर सेंटर से बराबर दूरी पर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है बाबू, दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है, इसलिए कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत?
चलिए ईशान दिक्कत है क्या? आगे बढ़े। तो बनाया है राज हैं कि खाली तिलक में जा करके बुनिया पूरी खा रहा है तू? चलो इधर देखना। अच्छा इधर बाबू, इधर इस बार बोल रहा है कि एक फिगर दिया है, यहां देखना। बोल रहा है कि कॉर्ड ए बी और सी डी जो है 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। यहां देखना, ए बी और इधर से हो गया सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे के साथ कितना डिग्री पर कट कर रहे हैं? 90 डिग्री पर, राइट एंगल्स में। यानी कि ये एंगल कितना है बाबू? कोई दिक्कत इसमें? अब बोल रहा है इफ एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ, यहां देखना, यहां पर सेंटर है ओ। बोल रहा है कि एम और एन मिड पॉइंट्स है, मान लो कि इसका मिड पॉइंट एम है, इसका मिड पॉइंट एन है, ठीक है। इफ एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ओ एम ई एन इज ए स्क्वायर। ओ एम ई एन इज ए स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या बनेगा? स्क्वायर होगा। एम और एन क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अब यहां देखना, ये मिड पॉइंट को जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। यहाँ कितना हो जाएगा? तो ये जो बचा हुआ एंगल वो भी कितना हो जाएगा? रेक्टेंगल हो गया। लेकिन वो क्या बोला है प्रूफ करने के लिए? स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर। अच्छा, कॉर्ड इक्वल है क्या? कॉर्ड इक्वल होगा तभी तुरंत होगा ना? है? प्रूव दैट ओ एम ई एन इज ए ना? हाँ, इक्वल कॉर्ड्स, हाँ इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। इधर बाबू, इधर सबसे पहली बात, ये तुम्हारा क्या हो गया? दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। दोनों 90 डिग्री पर कट कर रहे थे, मिड पॉइंट को जोड़े तो यहाँ पर भी 90 डिग्री बन गया, ठीक है। और जैसे ही तीन एंगल 90 हुआ, चौथा भी क्या हो जाएगा? 90। रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया। ये जो है रेक्टेंगल हो चुका है, ठीक है। और कॉर्ड इक्वल है पहले से, तो कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस भी क्या होगा? ये दोनों इक्वल होंगे। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि चारों साइड इक्वल भी हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर। एक वैसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर। बुक में बहुत लंबा बनाया है, क्या क्या लिखा है इसमें? यही सब बात लिखा होगा, अच्छे से लिखा होगा। हमको आपके स्कूल से मतलब नहीं है, बात समझिए। आपसे सवाल बनना चाहिए, कंपटीशन के लिए आप रेडी हो रहे हैं। कंपटीशन में मतलब कि इतना कुछ नहीं, ये देखने के साथ पता चल रहा है कि हाँ ये स्क्वायर बनेगा। स्कूल का पढ़ना है तो फिर जाके स्कूल के मास्टर के पास जाओ, ठीक है। हाँ क्या? बकलोल, पैरेललोग्राम के रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड्स नहीं। एडजेसेंट जैसे इक्वल हो यानी कि चारों इक्वल हो गया। हाँ, तो जिसका चारों एंगल 90 डिग्री वो रेक्टेंगल होता है। क्या गलत बोले? साइड्स इक्वल है ना, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल। तो उससे क्या दिक्कत हो नहीं है, तो वो तो उससे हेल्प से स्क्वायर प्रूफ होगा। चलो आगे बढ़े।
चलो एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है, जो हमको बताना हमको है वो बताएंगे। इधर देखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। सो दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, दो कॉर्ड है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रूफ करो वो दोनों क्या होंगे, डायमीटर होंगे सर्कल के। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, याद रखना बाबू। इधर एक सर्कल लिए, हम बोल रहे कि दो कॉर्ड है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो कॉर्ड है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, प्रूफ कीजिए दोनों क्या होंगे, डायमीटर होंगे। अगर ये बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। उसके बाद क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, ये जो चारों वर्टेक्स है इसको जोड़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, और ए बी और सी डी उसके क्या हो जाएंगे, डायगोनल हो जाएंगे। अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं इस तरह से करके, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जो है तुम्हारा, मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट पी ले लिए, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया है। लेकिन डायमीटर हमको प्रूफ करना है, कहां से होगा, डायमीटर प्रूफ करने के लिए एक तो आगे का थ्योरम है कि डायमीटर 90 डिग्री बनाता है, वहां से आसानी से हो जाएगा। पॉइंट पी दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि हमको पॉइंट पी को जो है सेंटर प्रूफ करना है, यही ना। पॉइंट पी को सेंटर प्रूफ करना होगा तभी तो डायमीटर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सेंटर नहीं, सेंटर कहीं और है, कोई दिक्कत, सेंटर कहीं और है, देखना इधर। तो ये जो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ये एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा, ये तो मतलब कि यहां पर हो गया, और साथ साथ ये जो एंगल है ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? यहां पर देखो, अगर हम सेंटर ले रहे हैं, इस पॉइंट से कहीं भी अलग तुम सेंटर लो, मान लो हटा भी सको, कंट्राडिक्शन के मेथड से आसानी से क्लेम कर सकते हो। यहां देखो, यहां देखो, मान लेते हैं सेंटर मेरा यहां पर ओ, सेंटर को जैसे ही हम मिड पॉइंट से ज्वाइन किए, यहां पर कितना डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। और ये जो है इसका भी तो मिड पॉइंट है ए बी का, तो यहां से लेके यहां तक का एंगल ये भी कितना होगा, कंट्राडिक्शन आ गया कि नहीं? यहां से क्या आ गया मेरे पास, एंगल ओ पी डी, एंगल ओ पी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या हो गया, एक कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि सेंटर हम कहाँ लिए थे, पॉइंट पी से हटके, सेंटर जो है पॉइंट पी से हटके लिए थे, यानी कि सेंटर कहीं और नहीं हो सकता है, तो सेंटर को कहाँ होना पड़ेगा, पॉइंट पी पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, सेंटर ओ विल कोइंसाइड विथ पॉइंट पी, या फिर पॉइंट पी जो होगा किसके साथ कोइंसाइड होगा, ओ के साथ। जो लिखना चाहो लिख दो यहां पर, ठीक है। यानी कि गिवन
गिवन कॉर्ड्स पासिस थ्रू द सेंटर, जो आपको कॉर्ड दिए गए हैं वो कहाँ जा रहे हैं, सेंटर से। वो कहाँ जा रहे हैं, सेंटर से। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। वो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे फिर, जो कॉर्ड सेंटर से पास करते उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। सो ए बी एंड सी डी आर डायमीटर, ए बी एंड सी डी आर डायमीटर। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि सर्कल में एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर एक से ज्यादा कॉर्ड के मिड पॉइंट मिलेंगे, वो कौन है, सेंटर। और जो भी कॉर्ड होंगे क्या होंगे, डायमीटर होंगे। कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, ये सेंटर है, सेंटर को छोड़ करके कोई दूसरा पॉइंट नहीं है जहां पर ये दो कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और हम लोग प्रूव भी किए थे, इसमें सबसे छोटा कॉर्ड क्या होता है, जो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट होता है, और वैसा कॉर्ड एक ही है, और कोई दूसरा कॉर्ड यहाँ पर बाइसेक्ट नहीं हो पाएगा। समझ में आया राज बाबू, कोई दिक्कत। चलिए अब जो पढ़ाना है हमको वो पढ़ा रहे हैं।